रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इसमें एक जो ज़ाफ़रान है वो इनका मेन किरदार था। ये वही ज़ाफ़रान है 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था फैक्ट्री के अंदर, तो ये उसके रूप से तल्लुक़ रखते हैं। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ज़ाफ़रान पे 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस फितनाल खवारिज के दहशतगर्द कराची में मारे गए। मंगू पीर में CTD का मकान पर छापा, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने कहा, हलाक दहशतगर्द चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। एक दहशतगर्द के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द कुछ अरसे कबल अफगानिस्तान से आए, ताल्लुक कलदम TTP से है। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, खुदकुश जैकेट्स और डायरी मिली। दहशतगर्दों का हदफ अहम मकामात थे, जिनके बरामद डायरी पर नक्शे भी बने हुए थे। हमले रोके जाएंगे, मखसूस रास्ते भी खुले रहेंगे। बाबूसर में सैलाब के दौरान एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला। लापता अफराद में खातून और 4 बच्चे शामिल। सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद से लापता अफराद की तलाश जारी। जिला इंतजामिया दयामर के मुताबिक सैलाब से अब तक 7 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद लापता हैं। शराय बाबूसर को आज शाम तक जुज़वी बहाल किया जाएगा। मुल्क भर में आज से फिर बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बारिशों के बायस कच्चे मकानात और मखदूश इमारतों को भी नुकसान की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वादी तीरह में शहरियों पर खारजियों की फायरिंग की मज़म्मत। कहा कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे आज़म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुतासरा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए और ज़ख्मियों को 25 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जरगे में अहल इलाका को सुना जाएगा। रवा साल 40 के लिए ज़ायरीन सड़क से ईरान और इराक नहीं जा सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। ज़ायरीन हवाई सफ़र के जरिए इराक और ईरान जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुश्किल फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और ज़ायरीन के लिए नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। PIA का 40 ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। 8 से 11 अगस्त तक कराची से 4 खसूसी परवाज़ें रवाना होंगी। नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम परवाज़ों के लिए टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी गई। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। कराची में चीनी की सरकारी कीमत में 10 रुपये इजाफा। नई सरकारी कीमत 173 रुपये मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी की होल सेल कीमत 170 रुपये मुकर्रर। कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बलकसर इंटरचेंज के करीब हादसे का शिकार होने वाली बस के ड्राइवर, अड्डा मैनेजर और कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक ड्राइवर सुबह 5 बजे लाहौर से रावलपिंडी पहुंचा। 1 घंटे बाद दोबारा पिंडी से लाहौर रवाना कर दिया गया। ड्राइवर मुसलसल जागने और आराम ना करने की वजह से थका हुआ था। जल्दी लाहौर पहुंचने के लिए तेज रफ्तारी और गफलत से बस चला रहा था, जो हादसे की वजह बना। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पावर हाउस चुरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। कराची सीव्यू पर समुंदर में फंसी गाड़ी निकालने के दौरान जख्मी होने वाला रेस्क्यू एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक एहलकार बाकिर अब्दुल्ला निजी अस्पताल में जेर इलाज था। एहलकार की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। पेशावर में दरिया में फंसे नौजवान को रेस्क्यू एहलकारों ने बचा लिया। हुकाम के मुताबिक मछली पुल के नीचे नौजवान दरिया के तेज बहाव में फंसा। नौजवान को पहले लाइफ जैकेट पहनाई गई, फिर कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया।
PIA के तैयारे के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में खातून मुसाफिर का मोबाइल गिर गया। इंजीनियरिंग अमला 13 दिन तक मोबाइल को बाहर ना निकाल सका। मोबाइल 6 जुलाई को गिरा। PIA ने 19 जुलाई को मुसाफिर को वापस दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक शेड्यूल परवाज़ों की वजह से जहाज का प्रश फौरी तौर पर नहीं खोला जा सकता था। अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी ट्रेन की टिकट खरीदी जा सकेगी। रेलवे की टिकटिंग ऐप से 16 बैंक मुंसलिक। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि 348 रेलवे स्टेशन पर ATM मशीनें भी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 5.5 बरस में तकरीबन 1,58,000 गाड़ियां दरामद और 248 गाड़ियां बरामद की। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा गाड़ियां जापान से दरामद की गई। जमैका, बरतानिया, जर्मनी, उर्दन, अमरीका और चीन से भी गाड़ियां इंपोर्ट की गई।